के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये बयान सुनने के बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई। कटना पाकिस्तान ने है, 25 करोड़ लोगों ने कटना है, काटने वाले तैयार हैं। इस वक्त छुरियां तैयार हो चुकी हैं। इंडिया किसी भी वक्त पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान भारत का मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है और वो कहते हैं टेररिज्म जो इंडिया के अंदर है लार्जली स्पॉन्सर्ड बाय क्रॉस बॉर्डर, ठीक है जी, और आईएसआई और सेफ हेवंस और मटेरियल सपोर्ट एंड फाइनेंस एंड सो एंड सो। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिलावल साहब ने कहा, ये कल कश्मीर डे गुजरा है, उन्होंने ये बात किया कि भाई अगर मैं गवर्नमेंट में आया तो मैं जो उनसे कश्मीर आजाद करा लूंगा। ये बोली शुरू होगी 35 करोड़ से, इससे ऊपर चलेगी। तो अब वो बकरा मंडी का आगाज है। अब देखें असली करोड़पति अरबपति कौन बनेगा। वो बिलावल भुट्टो बनेगा, शहबाज शरीफ बनेगा, जो इस ताज पे बैठेगा, तख्ते ताज पे। इंडिया से जंग करके हमने क्या चांद पर जाना है? ये बड़ी गहरी बात की है कि वो चांद पे चले गए और हमने तो चांद पे जाएंगे जंग करके। ओ यार, पाकिस्तान अभी उस स्टेज पर है, हमें शर्म आती है यार, हमें इस चीज से शर्म आती है। सम टाइम मैं देखता हूँ यार, ये हमारे बच्चों का फ्यूचर, ये छोटे छोटे बच्चे मांगते होते हैं, ये हमारा आने वाला फ्यूचर है पाकिस्तान का। तो अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर, द एक्स प्राइम मिनिस्टर भी, वो मैं उनके लिए बात कहना चाहता हूँ, अगर वो कहेंगे ना बेगर कान बी चूजर, यार अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुदार कौम है, हम लोग अपनी मेहनत से कमा के अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को अच्छी से कमा के खिलाते हैं। सर ये हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हम आईएमएफ के पास नहीं जाते? क्या हम चाइना के पास नहीं जाते? क्या मैं जाता हूँ, आप जाते हैं? देखें इमेज तो पाकिस्तान का नहीं सर, यहाँ पर गलत है। क्या कहना चाहेंगे? यानी अगर लेट्स सपोज हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं तो वो तो चलिए पड़ोसी देश पाकिस्तान में क्या चल रहा है। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बगल में जो बेल वाला आइकन उसे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये बयान सुनने के बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर एलओसी पे पहुंच गए और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर में उन्होंने वहां जाकर बयान जारी किया कि इंडिया पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर कब्जा करना चाहता है, लिहाजा इंडिया किसी भी वक्त पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान भारत का मुंह तोड़ जवाब देगा। हालांकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि वो अपने तीसरे टेन्योर में कुछ अहम फैसले करने वाले हैं, लेकिन उनके इस बयान के बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई। अच्छा, हमारे आर्मी चीफ और हमारे प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है, इंडिया पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए इंडिया कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई अटैक किया तो पाकिस्तान तैयार है इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने पर। क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको पाकिस्तान इस हालत में है कि इंडिया के साथ कोई जंग अफोर्ड कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो इंडिया के हवाले से वो 1947 का एक वो नेहरू की आपको एक रिपोर्ट दूंगा, इसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान की इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो एक वीक से ज़्यादा स्टे कर ले, ये मुल्क तबाह हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने उसका मुकाबला किया। फिर मैं आपको 65 की जंग की तरफ लेकर आता हूँ। मेरी 65 की जंग में मेरा एक जवान, मेरा एक मेजर, जो कि आज दुनिया से मेजर अजीज़ भट्टी के नाम से जानती है, उसका कोई जवाबदेह नहीं है। हमने उनको घुस के यहाँ पे जो ये सोच के आए थे कि हम सुबह का नाश्ता लाहौर जिम खाने में करेंगे, और उनको ऐसे चित कर दिया कि वो ना तो फिरोजपुर जैसे ना तो वो फिरोजपुर में रहे और ना ही कहीं और मुंह दिखाने को रहे। और आज भी आर्मी चीफ की सलाहियतों को मैं नवाजता हूँ। पाकिस्तान के जो जवान हैं उनको मैं इनकी सलाहियतों को नवाजता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वतन के अंदर हर चीज़ मौजूद है। अल्लाह ताला ने मेरे वतन को हर एक सलाहियत से, हर एक चीज़ से नवाजा है। पाकिस्तान के अंदर 79 मिलियन एकड़ ज़मीन है, जो कि एक बहुत बड़ी ज़मीन है, ज़री ज़मीन है। पाकिस्तान में समंदर है, साहिल है, हम तो हर तरह से माला माल हैं। और इंडिया क्या हमारे साथ कोई भी मुकाबला करे तो हम उनकी ऐसी की तैसी और ईंट सीट बजा देंगे। इंडिया हमेशा हमें इस बात पर ताना देता है कि जो हमारे 93,000 सोल्जर्स ने इंडिया के आगे घुटने टेक दिए थे, इंडिया हमेशा हमें इस चीज का ताना मारते। इसका जवाब आप कैसे देना चाहेंगे उन इंडियंस को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? मैं पहले उनको सोचता हूँ और उनकी हैरान जो वो एक एज ए न्यूज़ पेश कर रहे हैं,
घुटने टेकने वाली। आप तो मेरे उस अनवर जो सिपाही अनवर है उसका मुकाबला नहीं कर सकते जिसने आपकी ज़बान जिन्होंने उसकी ज़बान काट दी, उसके हाथ काट दिए, बाजू काट दिए। वो फिर 21 सिंध रेजिमेंट में जाके कहता है अस्सलाम वालेकुम सर, सिपाही अनवर फिर ड्यूटी के लिए हाजिर है। तो आप किन जवानों की बात करते हैं? मेरे जवानों के अंदर ये हौसला है कि वो कहीं भी LOC पे जाके खड़े होकर ये कह सकते हैं कि मेरे वतन का इकबाल हमेशा सरबुलंद रहेगा और इंडिया की ईंट से ईंट भी बजाएंगे। हमने वही नारा लगाया था कि बन के रहेगा पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, और ये नारा आज भी कायम है। और ये अलग बात है कि मुसलमान जो है, पाकिस्तान कौम जो है, उसके जो तासुरात हैं, उनमें जो बहामी ताल्लुकात हैं वो अलग है। लेकिन अब अपने वतन की खातिर, उम्मत मुसलमा की खातिर और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह हक की खातिर हम तो अपनी राह, अपनी जान, मेरे जवान तो बाद में है, पहले मैं जाके अपनी जान कुर्बान करूंगा। लेकिन मुझे अच्छा, आपको पता है कि पाकिस्तान के खुद जो हालिया प्राइम मिनिस्टर हैं तारड़ साहब और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है दोनों ने कि इंडिया पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर कब्जा करना चाहता है और इंडिया कभी भी पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है, जिस पर हमारे आसिम मुनीर साहब ने कहा है, जो कि आर्मी चीफ है, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान की फौज पूरी तरह से तैयार है इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। क्या कहेंगे, इस वक्त पाकिस्तान जिन क्राइसिस से गुजर रहा है, क्या हम किसी भी खित्ते के साथ जंग मोल लेने को तैयार हैं? जी बिल्कुल नहीं, हम तैयार हैं। देखिए, पहले तो अपने मुल्क के हालात ही देखने चाहिए कोई भी बात करने से पहले। ऐसा कहना उन्हें एक तरह की दावत देना ही है कि आप, यानी कि हम अब पूरी तरह तैयार हैं, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। तो लेकिन पहले अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट देनी है तो पहले आप अपने अंदरूनी हालात वाक़ियत पहले अच्छी तरह जायज़ा ले लें, उसके बाद कोई ऐसी स्टेटमेंट दें। अब किसी को कह देना कि हम पूरी तरह तैयार हैं, एक तरह से उन्हें दावत देना ही है। लेकिन अगर वो कोई तैयारी कर भी रहे हैं तो उनके तो ज़हन में आ जाएगा कि हम कर सकते हैं कुछ भी। अरे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से ना तो इस तरह का कोई बयान सामने आया है, ना ही उन्होंने ऐसी कोई बात की है। उन्होंने तो बस एक ये बात की कि मैं अपने 30 टन्योर में बड़े फैसले करने वाला हूं, लेकिन उसी घबराहट में हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो हैं वो LOC पे पहुंच गए और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आज़ाद कश्मीर पहुंच गए और वहां पर जाकर ये बयान दिया कि इंडिया हम पर हमला करने वाला है। जी देखिए, उन्होंने अगर कोई कहा है कि वो बड़े फैसले करने वाले हैं तो यकीनन वो उनकी अपनी इकॉनमी के लिए हो सकते हैं, किसी भी और वाले से हो सकते हैं। अब इसका यही मतलब तो नहीं है कि वो सिर्फ पाकिस्तान पे नजरें रख के बैठे हुए हैं, उनके अपने भी तो हालात तो वाकयात हैं। अरे, वो पाकिस्तान के बारे में सोचते ही नहीं है। आपको पता है, उनका तमाम तर ध्यान ये है कि हमने अपने मुल्क की डेवलपमेंट कैसे करनी है, हमने अपने मुल्क की इकॉनमी में किस तरह से इजाफा करना है, हमने चाइना और अमेरिका को कैसे पीछे छोड़ना है। भाई, वो इंडिया के बारे में सोचते ही नहीं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हमें पाकिस्तान के बारे में कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है तो उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कहा क्यों है, ना कि ये सोचना चाहिए कि वो हम पे हमारे ऊपर हमला करें। तो ये अपने हालात देखें ना।